अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो का मौज़ू हमारा क्या है। इन वीडियोस को बनाना मकसद किसी बनाने का मकसद किसी की तहसीक करना, किसी को स्पॉइल करना या किसी को परेशान करना मकसद नहीं है, बल्कि माशरे में असलाह पैदा करना है कि एक इल्म की रोशनी में लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके, वो अपने ज़ायचों को एनालिसिस कर सकें, अपने बच्चों को ज़ायचों को एनालिसिस कर सकें कि किन ज़ायचों में ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखिए, ख़ानदान में मुख्तलिफ़ बच्चे पैदा होते हैं, कुछ जज्बाती नौइयत के होते हैं, कुछ पुरसकून होते हैं, कुछ लोग कुछ अपनी फ़ितरत के मालिक होते हैं। यानी हर बच्चा अपनी मखसूस फ़ितरत लेके पैदा होता है। तो जो वक्त के साथ साथ चीज़ें पैदा हो रही हैं, घरेलू माहौल में तनाव परेशानियाँ आती हैं, वो मनफी असरात बच्चे की शख्सियत पर भी मनफी असरात डालते हैं। तो इस वीडियो का मकसद है कि हम पहले से एनालिसिस कर लें, अपने बच्चों को ज़ायचा देख लें, उसमें ऐसे योग तो नहीं बन रहे कि हमें कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़े, ऐसी जग हसाई हो, ऐसी रसवाई का सामना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने का मकसद ये है कि हम ऐसे ज़ायचों को कल आमिर लियाकत के ज़ायचे के भी हमने वीडियो बनाई थी, और उसमें भी मकसद भी था कि असलाई मकसद था किसी की ज़ात को टारगेट बनाना या किसी ज़ात को तज़लील करना मकसद नहीं है, बल्कि असलाह पैदा करना मकसद है कि हम सही रास्ते पे चल सकें, सिरात मुस्तकीम पे चल सकें, और ये समझ सकें कि हमारे ज़ायचे में कौन सी कमज़ोरी है, ये हमारे ज़ायचे के बच्चों के ज़ायचे में ऐसी कमज़ोरियाँ आ रही हैं, तो उन चीज़ों को एनालिसिस किया जा सके ताकि कॉम्प्लिकेशन ना आ सके। अब ये जो बच्ची है दुआ ज़हरा, इसने इतना बड़ा ब्लंट किया ज़िंदगी में, इतना बोल्ड स्टेप उठाया, उसकी क्या वजूहत है? उसके ज़ायचे में ऐसे कौन से योग थे? अगर पैदाइशी ज़ायचे का नक्षत्र चेक किया जाए तो उनका जो कमर था उस दिन पैदाइशी ज़ायचे के लिहाज से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था। ऐसे लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर कीमत देने को तैयार होते हैं। अगर उनको ज़हन में कोई चीज़ फंस जाए, कोई किसी पॉइंट पे किसी चीज़ पे उनकी सुई फंस जाए, तो उनकी कोशिश होती है कि हर सूरत में जो मर्ज़ी उसकी कीमत देनी पड़े, वो उसको टारगेट को अचीव करके सके। अगर इस एनर्जी को मुस्बत काम में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। जैसे वो सोशल मीडिया पे दूसरे पे अपने काम भी कर रही थी, लेकिन उसी डायमेंशन में रहती तो आगे बढ़ सकती थी ज़्यादा। लेकिन ये जज्बाती तौर पे, क्योंकि ये जो कंजक्शन बना है, मून और जुपिटर का कंजक्शन गज केसरी योग इनके लगन में बना है और फायर साइन में बना है, तो फायर साइन में बनने की वजह से ये ब्लास्ट हुई, इनका इमोशन ब्लास्ट हुए, और जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हुई और उन्होंने इंतहाई जज्बाती कदम उठाया। तो फायर साइन में जो है जुपिटर और मून का गज केसरी योग हाईली इमोशनल को इंसान बनाता है, जज्बाती बनाता है, और इसके अलावा क्रिएटिव भी बनाता है। ये पॉजिटिव सेंस भी अगर लिया जाए तो आप खूबसूरती की तरफ जाता है, क्रिएटिव की तरफ जाता है, और ये ज़िंदगी में खुशकिस्मती को ज़ाहिर करता है, और अगर जज्बात की तरफ जाए तो एक्सट्रीम पीक लेवल के इमोशंस लेवल पर जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने घर से भाग के शादी की, या ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें उन्होंने खुफिया शादी की, भाग की, जो भी मामला थे। दूसरे इनके ज़ायचे में लव मैरिज का योग भी बना था, सातवें घर का हाकम पाँचवें में बैठा था, सातवें पाँचवें का कनेक्शन बन रहा था, तो उसकी वजह से लव मैरिज का योग बन रहा था। लेकिन और पाँचवें घर में स्टेलियम भी बन रहा है, मरकरी सन और वीनस का स्टेलियम बन रहा है, और ये भी बहुत हाई इमोशन को ज़ाहिर करता है। पाँचवां घर एक्टिवेट होगा तो स्टेलियम बनने के से पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो यहाँ पे तख्लीकी सलाहियतें पैदा होंगी, डेवलपमेंट होगी, और अगर इसको इमोशनल लिहाज से लिया जाए, जज्बाती लिहाज से, तो अपने महबूब को हासिल करने के लिए हर कीमत देने को तैयार होता है ऐसा शख्स, और जो कि उन्होंने अमली तौर पे किया भी। और इसके पीछे और भी हरकत है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहत है, क्योंकि जज्बात का होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको एक अच्छी सिमत में और एक कंट्रोल से शेप में होना, आप उस एनर्जी को इस्तेमाल करना बहुत अहमियत के मामला है। क्योंकि ये नहीं कि कल को कोई आप भी पसंद आए तो आप उस तरह मूव कर पड़े, या ये आज ये है, आज दूसरा है, तीसरा है, तो इस तरह नहीं मामला होते। आपके जज्बात भी कंट्रोल लेवल पे हों, तो ताकि आप ज़िंदगी में अपने आप को डेवलप कर सकें। सन वीनस का कंजक्शन भी है ज़ायचे में, और ये जो टकराव ज़ाहिर करता है वालद के साथ, नज़रियाती सोच के लिहाज से अखलाफ़ी सोच पैदा होती है, वालदैन के साथ अखलाक, खुशी तौर वालद के साथ, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है वालद को और वीनस रिप्रेजेंट करता है फ़ीमेल को, तो ये टकराव ज़ाहिर करता है, घरेलू पाबंदियों को भी ज़ाहिर करता है। इसी तरह एक नेगेटिव चीज़ जो इनके ज़ायचे में बैठी कि मरीख का सातवें घर में होना, मरीख सातवें घर में होगा तो मंगलिक योग बनेगा, और ये देखेंगे शादी के बाद अख्तिलाफ़त, लड़ाई झगड़े आस्ते शुरू हो जाएंगे और ये बढ़ेंगे, और ये भी इनकी ज़ायचे में 1 से 10 शादियाँ या 2 शादियाँ होने का कन्फर्म योग बनाता है, क्योंकि जुपिटर का केंद्र में होना और अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी को नहीं ज़ाहिर करता, 2 शादियों को ज़ाहिर करता है। इसके साथ जुपिटर और मार्स का अपोजिशन होना, ये भी कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा तुम्हारी लाइफ में,
और टकराव की वजह से जितनी शदीद मोहब्बत पैदा होती है, जितनी शिद्दत से मोहब्बत पैदा होती है, शिद्दत से अपोजिशन भी पैदा होगी, अलहदगी भी होगी और बहुत स्पीड के साथ। जैसे मार्स इनके ट्रांजिट में गुजरेगा या इनकी मार्स की दशा अंतर्दशा शुरू होगी तो ये इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे इसके साथ। तो एक साइचे में इनके सैटर्न केतु का कंजक्शन बन रहा है, तो जो कि बहुत ही नेगेटिव कंजक्शन है, इसलिए लिहाज से समझते हैं कि पेंडिंग कर्मा को ज़ाहिर करता है। इनके वालिदैन की वजह से कोई ऐसी गलतियाँ हुई जो कि इसकी वजह से उन्हें ये सीन देखना पड़ा, ये लाइफ का इवेंट देखना पड़ा। अगर इनकी लाइफ की वालिदैन की लाइफ को स्टडी किया जाए, इनके फोर फादर्स की स्टडी की, ऐसा योग ऐसी चीज़ें कुछ ज़रूर हुई हैं इनके ख़ानदान में जिसके से ये अटैम्प्ट हुआ। दूसरा ये सेकंड हाउस में बन रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके दूसरे घर का हकम है, दूसरे तीसरे घर का हकम है। तो दूसरे घर के साथ सैटर्न के साथ केतु का कंजक्शन घरेलू पाबंदियों को, सख्तियों को ज़ाहिर करता है। एक अनकम्फर्टेबल माहौल, अनईजी माहौल को ज़ाहिर करता है जिसमें बिला वजह की रोक टोक, पाबंदियाँ, सख्तियाँ, और ये मामला हुए होंगे चाहे इनविजिबल तौर पे हों, चाहे बर रास्त नज़र भी ना आ रही, लेकिन वो पाबंदियाँ, सख्तियों की वजह से वो जो लावा पक रहा था जो अंदर, वो ब्लास्ट हुआ और फिर ये इस जज्बाती शक्ल में नज़र आया, उसने जो मामला तय किया। तो ये नहूसत का योग है। और जहाँ भी मैंने ज़ायचों में देखा है उनकी ज़िंदगी में अतार चढ़ाव, वेरिएशन, कॉम्प्लिकेशन, मंजिल पे पहुँच के लोग ऐसे होते हैं, पैसे रह जाते हैं और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं, मसाइल का शिकार होते हैं। और ये चीज़ें ज़ायचे में वाज़ेह नज़र आई। पाँचवें नामे का कनेक्शन बन रहा है, कुछ फोर फादर से नए पेंडिंग कर्मा आए, कुछ बदवा का असर भी आएगा जिसकी वजह से ये इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी और मुझे आगे नज़र भी आ रहा है। और ये डिस्टर्ब होकर इनकी लैदगी हो सकती है, सप्रेशन हो सकती है और दुआ ज़ारा की दूसरी शादी भी हो सकती है। और लेकिन ये कि इसी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, ये इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब रहेंगी, कॉम्प्लिकेशन का शिकार, सेटिस्फैक्शन ना हो, यानी एक अनएक्सपेक्टेड और अनईजी लाइफ गुजारेंगे मैरिड लाइफ की चीज़। और अगर ये इवेंट हो गए बाद दूसरा इवेंट में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो लिहाजा इन्हें बहुत मुहतात होकर फ़ैसले करने चाहिए ज़िंदगी के, कोई भी ब्लंडर ना करें जज्बाती तौर पर जिसमें आपके मसाइल का शिकार करें, तो शिकार हो सकें। इन वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आप सब लोग भी अपने पैदाइशी ज़ायचे में ख़ुद भी एनालिसिस करें और अपने ज़ायचे में देखेंगे आपके ज़ायचे में जुपिटर केंद्र में तो नहीं बैठा, सैटर्न और केतु का योग तो नहीं बन रहा। ये इंतहाई नैस योग जो है, सैटर्न राहु का योग या सैटर्न केतु का योग कंजक्शन कहाँ बन रहा है। अक्सर ऐसे ज़ायचों में ईवल आई और नेगेटिव चीज़ों का रिफ्लेक्ट होता है और पेंडिंग कर्मा का इफेक्ट होता है, जिसके से आपकी ज़िंदगी ऐसी 180 डिग्री शिफ्ट होती है, ऊपर से उठाकर नीचे गिरते हैं कि आपको पता नहीं चलता हुआ क्या आपके साथ। तो ऐसे ज़ायचों को, अपने बच्चों का ज़ायचों का एनालिसिस करवाएं, खुद करें, देखें कि ऐसे योग तो नहीं बने। अगर ऐसे योग बने तो उनकी फौरी पर रेमेडीज़ करें ताकि कोई ज़िंदगी में कोई बुरा या किसी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़े या किसी कॉम्प्लिकेशन से शिकार होना पड़े या आपका बच्चा अंदरूनी तौर पे किसी कशमकश का शिकार हो, उससे पहले ही उसका एनालिसिस कर ले। तो इस वीडियो का मकसद एक असलाई मकसद था, किसी की तजलील करना मकसद नहीं था। अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं या कोई रूहानी मशावरत करना चाहते हैं तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामिल।